दिवाली की वो अकेली रात दिवाली की रात थी। पूरी दिल्ली खुशियों और रोशनी में नहाई हुई थी। हर तरफ पटाखों की आवाजें और लोगों की हंसी गूंज रही थी। ऐसे में साकेत के एक आलीशान बंगले में 3 युवा अकेले थे। तन्वी 22, साक्षी 21 और आर्यन 23। तन्वी ने लिविंग रूम में बैठे बैठे कहा, आज पूरा परिवार हरिद्वार चला गया और हमें यहां अकेला छोड़ गया। पर दिवाली अकेले कैसे मनाए? आर्यन मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैंने खूब सारे पटाखे लाए हैं। और साक्षी ने तो घर वालों को वादा कर दिया कि हम तीनों साथ में पूजा करेंगे और खाना खाएंगे। साक्षी रसोई से आई, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए। लो, सब तैयार है, चलो पहले लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर पूजा की, दिए जलाए, मिठाई खाई और फिर छत पर पटाखे चलाने चले गए। रात के करीब 10 बजे थे जब अचानक बिजली चली गई। अरे क्या हुआ? तन्वी चिल्लाई। आर्यन ने फोन की टॉर्च जलाई, शायद लोड शेडिंग है, चलो नीचे चलते हैं। वे तीनों नीचे उतरे और लिविंग रूम में मोमबत्तियां जलाकर बैठ गए। अचानक उन्हें दरवाजे की घंटी सुनाई दी। इतनी रात को कौन? साक्षी ने डरे हुए स्वर में पूछा। आर्यन उठा, शायद कोई पड़ोसी होगा, मैं देखता हूं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। बाकी दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने 3 अजनबी खड़े थे। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछा। एक आदमी आगे बढ़ा, हमें पानी चाहिए, हमारी कार ब्रेक डाउन हो गई है सामने। आर्यन को शक हुआ, लेकिन उसने पानी देने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ा, एक आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और दबोच लिया। बाकी दोनों अंदर घुस गए। तन्वी और साक्षी की चीखें निकल गईं। दोनों भागकर कमरे में जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक आदमी ने चाकू दिखाते हुए कहा, चिल्लाओगी तो मार डालेंगे, चुपचाप हमारे कहने पर चलो। उन्होंने तीनों के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी। तन्वी रो रही थी। प्लीज हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। एक आदमी ने कहा, हमें तुम्हारे पिता का बिजनेस चाहिए, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, आज हम बदला लेकर रहेंगे। आर्यन ने समझाने की कोशिश की, भैया हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस स्टूडेंट हैं, बंद करो ये सब। एक आदमी ने आर्यन के मुंह पर मारा। उन्होंने तीनों को बेसमेंट रूम में ले जाकर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। तन्वी रोते रोते बोली, ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं हमसे? साक्षी कांप रही थी, मुझे डर लग रहा है, क्या ये हमें मार डालेंगे? आर्यन ने हिम्मत बंधाई, नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे हाथ बंधे हैं लेकिन पैर ठीक हैं। उसने अंधेरे में इधर उधर टटोला। बेसमेंट में पुराना सामान पड़ा था। तभी उसके पैर में कोई नुकीली चीज लगी। वह एक टूटा हुआ ग्लास था। मिल गया, आर्यन ने खुशी से कहा। उसने ग्लास के टुकड़े से अपने हाथ के बंधन काटने शुरू किए। बाहर से आवाजें आ रही थीं। लग रहा था कि वे लोग घर का सामान लूट रहे थे। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। बेसमेंट का बल्ब जल उठा। तीनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे पर डर था। आर्यन ने जल्दी से बंधन काटे और फिर दोनों लड़कियों के बंधन भी खोले। साक्षी ने कहा, चलो भागते हैं। नहीं, आर्यन ने कहा, वे बाहर हैं, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। उसने अपनी जेब टटोली, फोन गायब था। तन्वी ने कहा, शायद मेरा फोन ऊपर बेडरूम में पड़ा है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई बेसमेंट की ओर आ रहा था। तीनों ने जल्दी से वापस बंधन पहन लिए और मरने का नाटक किया। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने टॉर्च की रोशनी में तीनों को देखा और बोला, सब ठीक है, ये तो सो रहे हैं। वह बाहर चला गया और ताला लगा दिया। आर्यन ने आंखें खोली। हमें यहां से निकलना होगा। इस बेसमेंट की कोई खिड़की है? तन्वी ने इशारा किया। वहां पीछे एक छोटी सी खिड़की है, लेकिन वह बहुत छोटी है। तीनों खिड़की की ओर बढ़े। वह सच में बहुत छोटी थी, शायद बच्चा ही निकल सकता था। साक्षी बोली, मैं कोशिश करती हूं। उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। खिड़की बगीचे में खुलती थी। साक्षी ने कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल पाई। तन्वी ने कहा, मैं कोशिश करती हूं, मैं उससे पतली हूं। तन्वी ने खिड़की से निकलने की कोशिश की। वह आधी बाहर निकल चुकी थी कि अचानक उसके पैर फिसले और वह जोर से चीखी। बाहर से आवाज आई, क्या हुआ? कोई बेसमेंट में है? अब मुसीबत आ गई थी। अंधेरे में जंग तन्वी की चीख सुनकर बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला। 2 आदमी अंदर घुसे
उनके हाथों में टॉर्च और चाकू चमक रहे थे। ये क्या? ये तो बंधन खोल चुके हैं, एक आदमी चिल्लाया। आर्यन तेजी से उठ खड़ा हुआ और सामने पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। पीछे हटो, हम पर हाथ नहीं उठाओगे। दूसरा आदमी हंसा। अकेला लड़का हम दोनों से क्या लड़ेगा? इतने में तन्वी खिड़की से वापस अंदर आ गई। साक्षी ने एक भारी सा बोतल उठा ली। तीनों ने मुकाबले के लिए तैयार हो गए। पहला आदमी आगे बढ़ा। समझदारी इसी में है कि तुम लोग वापस बैठ जाओ, हम सिर्फ पैसे चाहते हैं। झूठ बोलते हो, आर्यन ने कहा। तुमने कहा था तुम्हें हमारे पिता से बदला लेना है। तुम लोग कौन हो? दूसरा आदमी बोला, तुम्हारे पिता ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आज हम उनकी औलाद से बदला लेंगे। तभी अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। तीनों अपहरणकर्ता घबरा गए। पुलिस, भागो, एक चिल्लाया। लेकिन तभी तीसरा आदमी अंदर आया। कोई बात नहीं, हमारे पास बंधक है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आर्यन ने मौका देखा और लोहे की रॉड से पहले आदमी पर वार किया। वह चीखता हुआ नीचे गिरा। बाकी दोनों भागकर बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी ने कहा, पुलिस आ गई, हम बच गए। लेकिन आर्यन चिंतित था। नहीं, अब स्थिति और खतरनाक हो गई है। ये लोग हमें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर इंस्पेक्टर विजय सिंह मेगाफोन से बोल रहे थे, अंदर के लोगों, हम पुलिस हैं, बंधकों को छोड़ दो और बाहर आओ। अपहरणकर्ताओं के लीडर ने जवाब दिया, हमारी मांगें पूरी कीजिए वरना हम बंधकों को मार देंगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारी क्या मांगे हैं? हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए और हवाई जहाज में बाहर जाने की सुविधा चाहिए। अंदर बेसमेंट में साक्षी ने एक आइडिया सुझाया। इस बेसमेंट में एक पुराना भूमिगत रास्ता है जो बगीचे के शेड में खुलता है। मैंने एक बार दादाजी से सुना था। तीनों ने तुरंत खोज शुरू की। आखिरकार एक बड़ी अलमारी के पीछे उन्हें छोटा दरवाजा मिला। आर्यन ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और संकरा रास्ता था। चलो जल्दी करो, तन्वी ने कहा। वे तीनों रास्ते में घुसे। पीछे से अपहरणकर्ताओं की आवाजें आ रही थीं। लगता था वे बेसमेंट में वापस आ रहे थे। रास्ता लगभग 50 मीटर लंबा था और आखिर में एक जंग लगा हुआ दरवाजा था। आर्यन ने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। वे बगीचे के एक शेड में निकले। बाहर पुलिस ने घेरा बना रखा था। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने उन्हें देखते ही सिग्नल दिया। कुछ पुलिस वाले तेजी से उनकी ओर भागे। सब सुरक्षित हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, लेकिन तीनों अपहरणकर्ता अंदर हैं, आर्यन ने बताया। तभी अचानक गोली की आवाज आई। अपहरणकर्ताओं ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर ने तीनों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर ऑपरेशन की कमान संभाली। करीब 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था। इनके पीछे एक बड़ा राज था। गहराता रहस्य पुलिस स्टेशन में तीनों अपहरणकर्ताओं की अलग अलग पूछताछ चल रही थी। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने मुख्य अपहरणकर्ता रोहित से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? सच सच बताओ। रोहित ने गुस्से में जवाब दिया, इनके पिता ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। हमारे सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री के रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि वह फैक्ट्री तो 5 साल पहले ही बंद हो गई थी, जबकि तन्वी के पिता ने इस शहर में सिर्फ 2 साल पहले व्यापार शुरू किया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर ने आर्यन से कहा। इनकी मंशा कुछ और है। इधर तन्वी को एक बात याद आई। साहब, जब हम बेसमेंट में बंद थे तो उनमें से एक ने फोन पर बात करते हुए कहा था, मालिक को बता दो, सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब इनके पीछे कोई और है? इंस्पेक्टर ने पूछा। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। रोहित के फोन में एक नंबर से कई कॉल्स आई थी। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वह तन्वी के पिता के बिजनेस पार्टनर अंकित मेहरा का था। यह कैसे हो सकता है? तन्वी हैरान थी। अंकित अंकल तो पापा के सबसे करीबी दोस्त हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत अंकित मेहरा को बुलावा भेजा। जब अंकित पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वह बहुत नर्वस लग रहा था। यह सब क्या है? अंकित ने पूछा। मैंने सुना तन्वी पर हमला हुआ, मैं तुरंत आ गया। इंस्पेक्टर ने सीधे सवाल किया, आप रोहित को जानते हैं? अंकित का चेहरा बदल गया। नहीं, मतलब हां, वह मेरे ऑफिस में ड्राइवर था। और आपने उसे इस हमले के लिए भाड़े पर रखा? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंकित ने इनकार किया, लेकिन जब रोहित को सामने लाया गया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हां,
अंकित साहब ने ही हमें यह काम सौंपा था। उन्होंने कहा था कि तन्वी के पिता की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा करना है। अंकित ने सिर झुका लिया। माफ करना तन्वी, मैं कर्ज में डूबा हुआ था। तुम्हारे पिता ने मुझे पार्टनरशिप से निकाल दिया था। मैं बदला लेना चाहता था। इस बीच आर्यन ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। साहब, जब हम बेसमेंट में थे तो मैंने रोहित की जेब से एक कीज देखी थी। वह कीज उसने अलमारी में छुपा दी थी। पुलिस ने बंगले की अलमारी में खोजबीन की तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। ये दस्तावेज अंकित के फ्रॉड के सबूत थे। वह तन्वी के पिता के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। अब सच सामने आ चुका था। अंकित और तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तन्वी के पिता को जब यह सब पता चला तो वह तुरंत दिल्ली लौट आए। मुझे अफसोस है बेटा, पिता ने तन्वी को गले लगाते हुए कहा। मैंने तुम्हें अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं पापा, तन्वी ने कहा। आर्यन और साक्षी ने मेरी बहुत मदद की। उनके बिना शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने कहा, ये तीनों बहुत बहादुर हैं। इन्होंने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़े फ्रॉड का भी पर्दाफाश किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पुलिस को एक नया सुराग मिला जिसने पूरे केस को ही बदल कर रख दिया। अप्रत्याशित मोड़ अगले दिन जब पुलिस रोहित के घर की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक डायरी मिली। उस डायरी में अंकित के अलावा एक और नाम लगातार आ रहा था, मेजर। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने रोहित से फिर पूछताछ की। ये मेजर कौन है? रोहित ने बताया, मेजर असली मास्टरमाइंड है। अंकित तो सिर्फ एक छोटा मोहरा था। मेजर ने ही पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने तुरंत मेजर की तलाश शुरू कर दी। तकनीकी विभाग ने रोहित के फोन से मेजर के नंबर का पता लगाया। वह नंबर एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इधर तन्वी को एक बात याद आई। पिछले महीने जब पापा का एक बिजनेस डील फेल हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति का नाम मेजर सिंह था। वह बहुत गुस्से में थे। पुलिस ने मेजर सिंह का पता लगाया। वह एक सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर थे जो अब प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। तन्वी के पिता ने उनके साथ एक बड़ी डील कैंसिल कर दी थी जिससे मेजर को भारी नुकसान हुआ था। जब पुलिस मेजर के घर पहुंची तो वह भागने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इंटरोगेशन में मेजर ने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही यह प्लान बनाया था। मैं चाहता था कि तन्वी के पिता का सारा बिजनेस मेरे कब्जे में आ जाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मेजर ने बताया कि आर्यन उनका भतीजा था। आर्यन को जानबूझकर तन्वी के करीब भेजा गया था ताकि अंदर की जानकारी मिल सके। यह सुनकर तन्वी को झटका लगा। आर्यन, तुम भी इनके साथ थे? आर्यन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना तन्वी, मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें और साक्षी को खतरे में देखा तो मेरा दिल बदल गया। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए लड़ा। पुलिस ने आर्यन की भूमिका की जांच की तो पता चला कि उसने वास्तव में तन्वी और साक्षी की जान बचाई थी। उसने मेजर को गुप्त जानकारी देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में केस चला। मेजर और अंकित को उम्र कैद की सजा मिली। रोहित और उसके साथियों को लंबी जेल की सजा हुई। आर्यन को उसकी भागीदारी कम होने और बाद के सहयोग के कारण कम सजा मिली। 1 साल बाद तन्वी और साक्षी ने सेफ होम फाउंडेशन शुरू किया जो युवाओं को सुरक्षा के गुण सिखाता था। तन्वी के पिता ने आर्यन को माफ कर दिया और उसे दोबारा मौका दिया। आज तन्वी, साक्षी और आर्यन फिर से दोस्त हैं। उन्होंने मिलकर एक सुरक्षा ऐप बनाई है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद करती है। तन्वी कहती हैं, उस दिवाली की रात ने हमें सिखाया कि खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है, लेकिन सही सावधानियां और साहस से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय सिंह कहते हैं, यह केस युवाओं की साहस और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण है। इन तीनों ने साबित किया कि सही वक्त पर सही फैसला लेना कितना जरूरी होता है। और इस तरह दिवाली की वह डरावनी रात एक नई शुरुआत में बदल गई। एक ऐसी शुरुआत जहां 3 युवाओं ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दूसरों की जिंदगी सुरक्षित बनाने का रास्ता भी दिखाया।